जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इतना आप पसंद कर रहे हैं और आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। तो देखिए, यही एनर्जी है आपके कनेक्शन में। जिस भी प्रकार से आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति डिसबैलेंस करके आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके आपके क्लोज वन के इमोशन का लाभ उठा के जो भी मून रिचुअल किया गया है, पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और ये सारी चीज़ें समाप्त की जा रही। किसी विशेष ये स्पेशल मैसेज किसी न किसी के लिए है। यहाँ पर जनरल रीडिंग है पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। आप दोनों के भाग्य के साथ, जैसे कहते हैं ना कि आपके भाग्य को छीनने की कोशिश, रोकने की कोशिश, आपके सोल पर्पस को, आपके लाइफ पर्पस को डिसबैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जिसकी वजह से डिवाइन जी काफ़ी नाराज़ हैं, ठीक है। परमात्मा जी काफ़ी नाराज़ हैं। एस ऑफ सोर्स का कार्ड परमात्मा जी का आपके संघर्ष में, आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है और इस संघर्ष में परमात्मा जी ने आपको थाम कर रखा था। अद्भुत एनर्जी है। हर एक स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट हुई है। हर एक स्थिति, चाहे वो निगेटिव से निगेटिव स्पेल आपके तरफ प्रोजेक्ट किया गया, आपकी सेहत पर, आपके पर्सन पर, आपके पर्सनल लाइफ पर। मैं इस निगेटिव स्पेल का नाम भी लेना उतना पसंद नहीं करती, पर आप समझ सकते हैं बहुत ही निगेटिव स्पेल कि आप दोनों के बीच में कोई और व्यक्ति इंटरफेयर करे। इस तरीके की एनर्जी बहुत ही डिसबैलेंस और बहुत ही इंटेंस एनर्जी है ना, ये आपके तरफ प्रोजेक्ट किया गया था, जिससे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे पर डाउट करें और ये डाउट क्लियर हो आप लोगों के सामने में, ठीक है। मतलब कोई आपको प्रपोज करे और आप अपना जो प्रॉमिस है उसे आप भूल जाएं, या आपके पर्सन अपनी प्रॉमिस को भूल जाए, क्योंकि पहले ही यहाँ पर माइंड को, यहाँ पर आँखों को बांध दिया गया है पट्टी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई है आपके साथ। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरुदेव जी की कृपा आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों में से किसी के भी बर्थ चार्ट में चंद्रमा काफ़ी बैलेंस है और एक व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण कर रहे थे, क्योंकि जिनका चंद्रमा डिसबैलेंस था तो उनके थर्ड आई चक्र पर उनको कंफ्यूज किया गया आपके लिए, आपके बारे में बात करके, ठीक है। और जिनका बृहस्पति ग्रह स्थिति डिसबैलेंस थी, उनके लाइफ में किसी थर्ड व्यक्ति को भेजने की कोशिश हुई है प्रॉपर, ठीक है। आपकी इच्छाओं पर, आपकी जो सोल पर्पस है, आपकी जो इच्छा पूर्ति होने वाली है इस लाइफ में, कई लाइफ में आपने साधनाएं की है पास्ट लाइफ में, ठीक है। इस लाइफ में जो आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है उसे इनमैच्योर तरीके से आप इनमैच्योरिटी के साथ किसी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लें और फिर उसके बाद आप अपने सोल पर्पस से, आप अपने लाइफ पर्पस से भटक जाएं, क्योंकि आप दोनों ही यहाँ पर हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों के साथ ये स्थिति हुई है, स्ट्रॉन्ग ये स्थिति मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, लेकिन ये आपके अबंडेंस को चुरा लेना चाहते थे, आपके अबंडेंस को रोकना चाहते थे। 9 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, बहुत ही करीब आप अपने सक्सेस के रहते थे। वैसे ही आपके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट आता था। यदि आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा चलते रहता था, टावर मूवमेंट आ जाता था। यदि आपका प्रोफेशन में अच्छा चलता था, टावर मूवमेंट। आप बार बार चेंज कर रहे थे, बार बार स्थान चेंज कर रहे थे या बार बार प्रोफेशन चेंज कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ तक है, ठीक है, जॉब, प्रोफेशन चेंज करना या बहुत सारी चीज़ें, और आपको ये सारी चीज़ें क्रिएट आपके लाइफ में करवाई जा रही थी और आप उन्हीं लोगों से बात करते थे, उन्हीं लोगों से ही आप राह पूछते थे। कुछ लोगों के लिए ये आपके डिस्टेंस में है ये लोग, लेकिन ये आपके बारे में पूरी खबर रखते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं, आपके आसपास के हैं, ठीक है। लगातार यहाँ पर आपके साथ मैसेज के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, कॉल के द्वारा जुड़ने की कोशिश हुई, ये जानने के लिए कि इन्होंने जो भी आपके साथ मैनिपुलेशन किया है, जो भी आपकी लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया है, जो भी निगेटिव काली क्रिया की है, उसका असर हुआ है कि नहीं, ये जानने के लिए बार बार ये कॉल या मैसेज करते आए। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बात हुई, जिनको आपने कुछ बताया कि आपके लाइफ में डिसबैलेंस तो हुआ था,
लेकिन किस खूबसूरत तरीके से आप बाहर निकले हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट तो आया था, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि आपको कैसे, आपको कौन निकाला वहाँ से, है ना, किसने आपको निकाला है। आप ये सारी चीज़ें आपने कही है। मतलब आज भी आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं था, आप तो काफ़ी डिसबैलेंस हो गए थे, आप रो रहे थे, आपको लग रहा था कि ये कनेक्शन अब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, आप सब कुछ छोड़ना चाहते थे। उस वक्त में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, उस वक्त में, जिस वक्त में आपका दिल दुखाया गया है निगेटिविटी प्रोजेक्शन करके। आपके देखिए यहाँ पर आपके पर्सन ने ही आपका दिल दुखाया है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिविटी भ्रमित किया गया था उनको भी और आपको भी, है ना। तो यहाँ पर किसी और ने भी आपका दिल दुखाने की ये सारी चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से की गई। तो यहाँ पर किसी और के द्वारा ये सारी चीज़ें क्रिएट करवाई गई और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई आपके स्ट्रेंथ को डगमगाने के लिए। फिर इसी में से ही किसी व्यक्ति ने आपको कॉल करके ये पूछा कि सब ठीक है। आपने उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे वो काफ़ी टेंशन में आ गई। वो काफ़ी, ये फीमेल एनर्जी हो सकती है या मेल एनर्जी, और ये ऐसी व्यक्ति है जो सबके पास जाकर बातें बताती है, ठीक है। तो वो काफ़ी तनाव में है, काफ़ी टेंशन में है। अरे ये तो कुछ असर ही नहीं किया, 7 टाइम्स 7 कप्स यहाँ पर इतना भ्रमित किया इनके सोलमेट को, इनके लाइफ में जो आपके और भी क्लोज वन है उनको भी आपके खिलाफ काफ़ी भ्रमित किया गया, लेकिन इसका कोई असर आपके ऊपर नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग निगेटिव क्रिया आप देख सकते हैं। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, एक सोर्स जो है नीचे रखा हुआ है और 3 सोर्स कैसे ऊपर टंगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक अचानक याद आया और मुझे यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है मेरे एंजल्स के द्वारा कि एक मुझे अभी जो आ रहा है एक ऐसी घटना है ना, आप घटना कहिए, कहानी कहिए, कि एक व्यक्ति रहता है जो काफ़ी, उनको ऐसा लगता है कि वो ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते। आप इस चीज़ को यदि रिजोनेट कर पाएंगे तो ज़रूर सुनिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता हूँ, कोई भी कार्य मेरा सही तरीके से नहीं होता है। तो राजा बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, यदि आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, यदि आप विनम्र हैं, यदि आपके कर्मा गुड है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा होती है, आपको ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान स्थायी तो होता है। अब यहाँ पर आप सुनिए राजा जी ने क्या कहा। राजा ने बहुत ही सम्मान के साथ उनको भोजन प्रोवाइड करवाया, उनको खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं दी और उनको पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र दिए और उनको एक कमरा दिया जहाँ पर उनको कहा गया कि आप आराम कीजिए कुछ देर, आज आप यहीं आराम कर लीजिए, उसके बाद फिर आप कल चले जाइएगा। अब ये काल देख के मुझे वही जो है घटना याद आ रही है, वही कथा याद आ रही है, ठीक है। अब जब वो आराम से, वो बहुत खुश हुए, अरे वाह ये तो राजा तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो ध्यान के लिए आया था, मुझे इतना अच्छा पैम्परिंग मिल रहा है और इतना ज़्यादा मुझे एक लग्जरियस लाइफ मिल रहा है। वो काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें पहली बार देखी थी, सुना ज़रूर था, और वो उन्होंने सुना था कि राजा बहुत दयालु हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं, ठीक है। तो जब वो सोने के लिए सोते हैं, जब बेड पर देखते हैं कि ऊपर जहाँ पर वो पंखा जो हिल रहा था वहाँ पर एक ऐसा तलवार लटका हुआ था, ठीक है। तो वो फिर उठने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि राजा ने कहा था कि आपसे मैं सुबह मिलूँगा, ठीक है। तो वो फिर सोते थे और फिर उनको लगता था अरे ये तलवार कहीं गिर तो नहीं जाएगी, गिर तो नहीं जाएगी। वो तलवार गिरने वाली नहीं थी। इससे क्या हुआ कि उनका पूरा ध्यान रात भर सिर्फ तलवार पर था कि कहीं ये तलवार गिर तो नहीं जाएगी, और ना ही उन्होंने फ़ैन ऑन किया, कुछ नहीं, ना वो सोए रात भर, ठीक है। फिर दूसरे दिन राजा जी ने बोला, जब वो काफ़ी थोड़े क्रोधित हुए, उन्होंने कहा आपने मुझे इतना अच्छा ट्रीट दिया, फिर आपने ऐसा किया कि रात भर में सो नहीं पाया और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही क्या है। तो राजा ने कहा कि आपने मुझसे कहा था कि आप ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, पर आप तो बहुत अच्छे ध्यानी हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, तभी तो आपने रात भर आपने ध्यान किया, आपका ध्यान पूरा एक ही जगह पर था, एकाग्र था। तो सिर्फ आपको ध्यान एकाग्र करने की आवश्यकता है, बाकी आपके अंदर सारी चीज़ें हैं।
तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको लगा अच्छा हाँ सही में मैं तो ध्यान एकाग्र कर सकता हूँ। तो जब कोई ऐसी स्थिति आती है हमारे लाइफ में जिसमें हम काफ़ी डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ये स्थिति आपके लाइफ में जब इन्होंने क्रिएट की तब आपके लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आपने रास्ता चुना ध्यान का, आपने रास्ता चुना मेडिटेशन का, आपने रास्ता चुना अपने लिए परमात्मा जी की कृपा से स्पिरिचुअल पाथ पर आप आगे बढ़ते गए, और ये सारी चीज़ें जो निगेटिविटी आपकी तरफ बहुत ही गंदी क्रिया जो की गई थी उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आप एक सात्विक प्रवृत्ति में आ गए। ठीक है, आप चाहे जिस भी प्रकार से, आप काफ़ी सात्विक हो, आपको किसी से जैसे कहते हैं ना इस तरीके से बात करना भी पसंद नहीं, तो वो तो ये सारी चीज़ें इतनी निगेटिव चीज़ें आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप तो इतने मतलब जैसे कहते हैं ना एक ऐसे पॉजिटिव एनर्जी में आ गए, आपका ऑरा इतना प्रोटेक्ट कर दिया गया कि आपके साथ ऐसा करना तो सोचा भी नहीं जा सकता कि आपके बारे में कुछ कहा जाए। आप इतने मर्यादा में आ गए, आप इतने ज़्यादा प्योर सोल आप हैं। अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है किसी एक व्यक्ति को जिन्होंने इमेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ ये सारी चीज़ें की कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं। आपके बारे में जो कुछ भी बताया गया वो पूरी तरीके से गलत है और इनको वाकई में बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन जिन्होंने ये सारी निगेटिव चीज़ें की है उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें बैकफायर कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर फूल की एनर्जी कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि आपको आसानी से फूल बनाया जा सकता है, आसानी से आपको मूर्ख बनाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं होता है ना। जो परमात्मा जी की शरण में होते हैं, जो डिवाइन जी की प्रोटेक्शन में होते हैं, है ना, तो उनको कभी इस तरीके की एनर्जी सेंड नहीं किया जा सकता और ये एनर्जी उन पर कार्य भी नहीं करती है। जो आपको इंडिसाइड करने की कोशिश करते हैं, जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, वो स्वयं भ्रमित हो चुके हैं। आज उनको समझ में नहीं आ रहा इतना ब्लैकनेस उनके लाइफ में क्यों है। वो सबसे पहले तो उनको ये फील हुआ कि वो आपके लिए ये सब कर रहे तो कहीं आप तो नहीं ये कर रहे। आप एक प्योर सोल हैं, आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं, ब्लेसिंग सेंड करते हैं, जो जैसा होते हैं वो वैसे ही सोचते हैं। तो ये आपके बारे में पहले ऐसा सोचे, लेकिन फिर जब उनको गाइडेंस प्राप्त होने लगा, जब उनको ड्रीम आने लगा कि नहीं ये व्यक्ति ऐसे नहीं है, तब उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हुआ। तब उन्होंने कुछ पता किया किसी और से कि ये सारी चीज़ें फाल्स है, ये सारी चीज़ें झूठी है, जो इन्होंने आपके लिए किया वो बहुत ही गलत है। उनको खुद भी फील हो रही है ये सारी चीज़ें दी वर्ड से। ये एक पूरा कार्मिक साइकिल था आपका, ठीक है, आपका और इस व्यक्ति का जिसने आपके तरफ इमेच्योरिटी के साथ कॉल या मैसेज किया था। ठीक है, इनका एक पूरा कार्मिक साइकिल था जो कि समाप्त हो रहा है। ठीक है, बैलेंस हो चुका है। जो एक कार्मिक साइकिल है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग एनर्जी आज की। 29/6 का संबंध आपसे या इनमें से किसी व्यक्ति से हो सकता है। उनको अपने किए का काफ़ी पछतावा है, ये मुझे नज़र आया। लेकिन जिन्होंने आपसे जेलसी करके आपकी तरफ निगेटिविटी बार बार किया, उनको कोई पछतावा नहीं है अभी तक फिलहाल। ठीक है, क्योंकि आपके ब्यूटी से, आपके माइंड से, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, हर एक चीज़ से ये जेलस हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्ग क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं ये महिला। मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो देखिए यहाँ पर आपके धन को जितना रोकने की कोशिश की गई है, आपके पीस को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके ध्यान को, आपके मेडिटेशन को भ्रमित करने की कोशिश हुई है, वो चीज़ें कुछ भी असर नहीं कर रही, क्योंकि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। 4 नंबर, 3 नंबर आप में से किसी न किसी का हो सकता है। 16 नंबर में आपने काफ़ी धैर्य रखा है, कम्युनिटी का कार्ड आ ही गया है। तो यहाँ पर एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है एंजल्स आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे, तो आपकी रक्षा स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपके एंजल्स कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारे तत्व हैं। सबसे ज़्यादा मुझे पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व नज़र आ रहे हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून से सारे तत्व आ गए। कर्म, देखिए जैसे कि हमने कहा, इनके साथ आपका जो भी कर्म कार्मिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से हील होगी। आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे थे, क्यों, कैसे, किस लिए, तो उस प्रश्न का उत्तर आपको साईं बाबा जी यहाँ पर प्रदान करें। कर्म कार्य कारण भाव है ना। अब ये जो कार्मिक स्थिति है पूरी तरीके से जब हील हो गई है, जब धुनी, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर धुनी लगाने के लिए कहा जा रहा है। यदि कुछ ऐसी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अपने आपके माइंड में है अभी भी रुकी हुई, आपके पर्सन की बातें या आप दोनों के बीच की कोई बातें, तो उसे पूरी तरीके से धुनी लगाकर उसमें
निगेटिविटी को बंद कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके पास है। आप 3 मंथ अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। आप बहुत पीड़ाओं का सामना आपने किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने किया है, अब आपकी लाइफ में बहुत जल्द डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए जून के मंथ में आप बुक कर सकते हैं, जून के मंथ के लिए तो आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। देखिए।